नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया जॉब अपडेट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी दिल्ली से यह वैकेंसी निकल कर आई हुई है। चलिए इसके क्राइटेरिया क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह भर्ती आई हुई है और पटवारी के लिए, क्लर्क और अन्य पदों के लिए भी भर्ती आई हुई है। और DSSB पटवारी, यह क्या हुआ, दिल्ली से निकल कर आई हुई है। पद का नाम आपका हो जाएगा TGT सहायक शिक्षक प्राथमिक, सहायक शिक्षक प्राथमिक, LDC पटवारी, हेड क्लर्क और काउंसलर इत्यादि के पदों पर वैकेंसियां आई हुई है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कब फॉर्म भरने का तिथि क्या है इसका, और आवेदन शुल्क किसके लिए कितना लगने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो फॉर्म का तिथि है, शुरू होने की तिथि ये आपका है 25 मई, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। 25 मई को स्टार्ट हो जाएगा। 25 मई को इच्छुक विद्यार्थी या इच्छुक मेरे भाई जो भी हैं वो, अगर आप चाहते हैं कि हम पटवारी या LDC का एग्ज़ाम दें तो आप भर सकते हैं। बिल्कुल ही पैसा कोई खास ज़्यादा नहीं है। सामान्य OBC और EWS के लिए 100 रुपया लगेगा और अनुसूचित जनजाति के लिए छूट प्राप्त, यानी कुछ छूट प्राप्त होगा उन लोगों को। और लास्ट अंतिम तिथि है 24 जून 2021। 25 मई 2021 से शुरू होगा और अंतिम तिथि 24 जून 2021 को वो बंद हो जाएगा। और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या है, तो शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपका 24 जून 2021 तक भी है। और आपका फॉर्म भरने के भी अंतिम तिथि क्या है, 24 जून 2021 तक। चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि भुगतान किसके माध्यम से हम लोग करा सकते हैं। भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान, SBI कलेक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए आपका ये प्रवेश पत्र शीघ्र ही उपलब्ध होगा और परीक्षा तिथि। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि नौकरी करने का स्थान कहाँ होगा और आपका ये आयु सीमा कितनी आयु के होंगे तो आपको उसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो दिल्ली में आपका नौकरी स्थान, जो आपका नौकरी करने का स्थान होगा दिल्ली में होगा। और प्रशिक्षित स्नातक डिग्री TGT, यानी TGT के लिए आपको क्या करना होगा कि कम से कम ग्रेजुएशन पास होना होगा, जैसे कि 32 वर्ष से कम और 32 वर्ष से कम होना चाहिए। 32 वर्ष से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर सचिवालय सहायक LDC, और वो जूनियर सचिवालय सहायक LDC के लिए 18 से 27 वर्ष तक उम्र होना चाहिए, यानी फॉर्म्स भरेंगे 18 वर्ष पर और 27 वर्ष से जो कम होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। पटवारी पद के लिए 21 से 27 वर्ष पर है और अन्य पद 30 वर्ष से कम के लिए, ठीक है। पदों की संख्या 7236 पद आया हुआ है। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका ये पोस्ट, कौन कौन पोस्ट का पर आप लोग की वैकेंसी आई हुई है, किस पद के लिए कितनी वैकेंसियां आई हुई है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। दिल्ली DSSB पटवारी, क्लर्क और अन्य पद ऑनलाइन फॉर्म के लिए रिक्तियां विवरण, यानी पोस्ट का नाम TGT सहायक, ये अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। TGT प्रशिक्षक स्नातक के लिए 6258 आया है। सहायक टीचर, सहायक शिक्षक प्राथमिक के लिए आपका आया है 554 आया हुआ है आपके लिए। और उसके बाद से आपका आया है कनिष्ठ सचिवालय सहायक LDC के लिए आपका 278 पद है। काउंसलर के लिए 50 पद है और प्रमुख लिपि के लिए 12 पद है। और पटवारी के लिए 10 पोस्ट पर वैकेंसियां होंगी। वेतनमान, यानी कि आपकी जब नौकरी होगी तो आपको पैसा कितना मिलेगा, आपका वेतन कितना मिलेगा, आपका मंथली इनकम जो होगा वो कितना आएगा, तो इसके नियमानुसार आएगा। तब तक आप लोग परीक्षा दीजिए, देखिए और उसको एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। चलिए इसके शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो शैक्षणिक योग्यता है कि TGT प्रशिक्षक स्नातक के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन रहना चाहिए। संबंधित विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार। प्रशिक्षण शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। CTET परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना चाहिए TGT स्नातक के लिए, ठीक है दोस्तों। सहायक शिक्षक प्राथमिक के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि उम्मीदवार को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ 10+2 इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए कि डिप्लोमा के साथ साथ वो क्या होंगे 10+2 में इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री भी रखने वाले उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं। और CET परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है सहायक टीचर
प्राथमिक यानी सहायक आपका क्या हो जाएगा, सहायक शिक्षक प्राथमिक। और अब चलते हैं हम लोग सहायक शिक्षक नर्सरी के लिए हम लोग को क्या क्या लगने वाला है। तो उम्मीदवारों को एनटीटी परीक्षण या बीएड परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय के पदों पर जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसमें क्या है, कक्षा 10th हाई स्कूल में अंग्रेजी, कक्षा 10th हाई स्कूल पास करना चाहिए और अंग्रेजी के साथ साथ 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 30 शब्द हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए और 1 मिनट में 35 शब्द अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए। वो कनिष्ठ सचिवालय सहायक एलडीसी के पद के लिए वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए मनोवैज्ञानिक अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक में स्नातक और मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार काउंसलर के लिए भर सकते हैं। प्रमुख लेखी कंप्यूटर परिवर्तन के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ये इसके लिए भर सकते हैं। और पटवारी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री रखने वाले यानी ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद से हम चलिए हम जान लेते हैं कि आवेदन करने के लिए आवश्यक चीज़ें आप लोगों को क्या क्या लगने वाली है। तो दोस्तों कोई खास आवेदन करने के लिए आपको नहीं लगने वाली, आपको एक फ़ोटो लगेगा और हस्ताक्षर लगेगा, बस इतना ही आपका लगेगा और आपका पैसा लगेगा 100 रुपया। डेली एसएसबी पटवारी क्लर्क होने पद के लिए चयन का तरीका आप लोगों को कैसे होगा, तो एक स्तरीय परीक्षा होगी, उसके बाद से आपका पीईटी होगा, यानी कि आपका क्या होगा, पीईटी होगा। चलिए दोस्तों, अप्लाई कैसे हम लोग करेंगे, तो अप्लाई हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट के ऐप्स पर जाएंगे, सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर जाकर और यहाँ क्लिक कर, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद से किस तारीख को 25/5/2000